दोस्तों, अगर आप लोग इंश्योरेंस लेते समय यानी बीमा लेते समय अगर आप लोग ये 10 गलती कर रहे हो तो आपका पॉलिसी काम नहीं करेगी और आपका जो क्लेम मिलने वाला है वह रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना। अगर आप लोग इंश्योरेंस ले रहे हो यानी बीमा करवा रहे हो तो आज हम आप लोगों को वह 10 पॉइंट बताने वाले हैं। अगर आप वह 10 गलती कर दोगे, 10 में से कोई भी एक गलती कर दोगे तो आपको नुकसान हो सकता है और आपको जो बीमा आपने कराया है उसको लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो बने रहना आप हमारे इस वीडियो में और आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ सके और आप लोग ये गलती ना कर सको। तो नंबर 1 की मिस्टेक आ जाती है, कम प्रीमियम दे करके आप लोग पॉलिसी ना खरीदें। आप ये सोच रहे हो हम ये पॉलिसी ले रहे हैं, ये सस्ती पॉलिसी है। पहले आप लोग उस पॉलिसी के बारे में पूरी पता कर लें, उसकी कवरेज को पता कर लें और उस पॉलिसी में हम लोगों को क्या सुविधा मिलने वाली है वह भी आप पता कर लें। अगर आप लोग ये जानकारी को पता नहीं करेंगे तब आप लोग ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। दोस्तों, आप लोग अपनी ज़रूरत से कम कवरेज ना लें। आपको जितनी भी ज़रूरत है आप उतनी कवरेज लें। क्या होता है, जैसे मेडिकल हो गया है, आर्थिक हो गया है, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोग जो भी पॉलिसी लें वह देख करके लें। तो अगर आप लोग कोई भी पॉलिसी ले रहे हो तो आप लोग उस पॉलिसी को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। उसमें क्या डॉक्यूमेंट हैं, कितना कवरेज आपको मिलेगा और पॉलिसी की डॉक्यूमेंट के बारे में जरूर पता कर लें। मतलब आपको सारी जानकारी आपको पता करनी है तभी आप लोग उस बीमा को लें। अगर आप लोग सारी जानकारी पता नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। समझिए हमारी बात को। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग कोई बीमा ले रहे हो और आप लोग उस बीमा में अपनी मेडिकल हिस्ट्री छपा रहे हो या फिर कोई और जानकारी छपा रहे हो तो आप सबसे बड़ी ये गलती कर रहे हो। अगर आप ये बीमारियाँ सर्जरी छपाएंगी ना तो आप आगे भविष्य में चल करके आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ जब भी कोई आप लोग बीमा की पॉलिसी लें तब आप लोग इस सारी जानकारी को छिपाएं नहीं, बता दें। तो अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। नेक्स्ट मिस्टेक आती है वेटिंग पीरियड। तो अगर आप लोग वेटिंग पीरियड्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको छिपाना नहीं है, मतलब सीधा कहने का हमारा ये है, कोई भी आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपको वो चीज़ें छिपानी नहीं है। अगर आप ये चीज़ें छिपा लोगे तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। और नेक्स्ट मिस्टेक आ जाती है, अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपका भी पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आप लोग क्लेम सेटलमेंट रोट चेक किए पॉलिसी को ना लें। आपको चेक करना है, अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। क्लेम सेटलमेंट रोड जितना भी अच्छा होगा उतना ही आप लोगों को क्लेम मिलने में सावधानी होगी। अगर किसी बैंक का क्लेम सेटलमेंट अच्छा नहीं है तो उसमें क्या होता है, आपको नुकसान हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां टालती रहती, बाद में क्या करते हैं वो आपको बीमा ही नहीं देती, क्लेम नहीं देती हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ जिस कंपनी का जितना क्लेम सेटलमेंट रोड होगा वो उतना ही अच्छा आपको क्लेम देने वाली है। तो नेक्स्ट आती है मिस्टेक। अगर आप लोग कोई पॉलिसी ले रहे हो तब आप लोग एजेंट की पूरी बातों पर भरोसा ना करें। अगर आप लोग एजेंट की पूरी बातों पर भरोसा कर लेंगे तब भी आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हो एजेंट से भी पूछिए, उसके अलावा उसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पर पता कर सकते हैं जो हम पॉलिसी लेने वाले हैं उस पॉलिसी में हम लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है, तभी आप लोग आगे काम करें। मतलब पूरी तरीके से आप लोग एजेंट के भरोसे ना रहें। सीधी बात हमारी कहने का ही है। अब मैं बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक आ जाती है पॉलिसी रिन्यूएबल के संबंध में। अगर आपने बीमा करा लिया है और आप उस पॉलिसी को रिन्यूएबल नहीं करा पा रहे हैं समय से तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ जब भी कोई बीमा लें, जब भी कोई पॉलिसी आप कराएं तब आप लोग उस बीमा को और आप लोग उस पॉलिसी को ज़रूर से ज़रूर रिन्यूएबल करा दें। अगर टाइम से रिन्यूएबल नहीं कराएंगे तो आपको दिक्कत आएगी और आपका बीमा भी रिजेक्ट हो सकता है, आपको क्लेम नहीं मिल सकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोग पॉलिसी को ज़रूर रिन्यूएबल करा लें जिससे आपको आगे चल कर के कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट मिस्टेक आती है अलग अलग कंपनियों की तुलना करने के बिना आप लोग ना लें। अगर आप लोग कोई भी बीमा करा रहे हैं तो आप लोग 2-3 कंपनी की तुलना कर लें। हम तुलना ये करें, हम जो पॉलिसी ले रहे हैं उसमें ये सुविधा कैसी दे रहा है और ये कंपनी कैसी सुविधा दे रहा है, आप तुलना कर लेंगे आपस में
तभी आप लोग उसको लें। अगर आप एक ही कंपनी भरोसे रह जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आप मतलब एक बात कही जाती है, जब हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग 2-3 दुकानों पर पूछते हैं, इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है। उसी प्रकार से अगर आप लोग उस पॉलिसी को ले रहे हो तब आप लोग उसके बारे में पूरी जानकारी पता कर लें, तभी आप लोग उस पॉलिसी को लें। अगर आप ये पता नहीं करोगे तो आइंदा आपको नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। अब मैं आपसे बात कर रहे हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में। अगर आप ये नेक्स्ट मिस्टेक कर दोगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोग इसको ज़रूर देखना। दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक आ जाती है नॉमिनी को जोड़ना ना भूलें। अगर आप बीमा करा रहे हो और आप लोग उस पॉलिसी में कोई नॉमिनी को नहीं जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप यही कर रहे हो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जो कोई भी आप बीमा करा रहे हो तो आप सबसे पहले उस पॉलिसी में नॉमिनी को जरूर जोड़ दें, जिससे क्या होगा आपको या फिर आपके जो भी नॉमिनी होगा उसको बेनिफिट बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे क्या होता है, अगर आप लोग अपनी पॉलिसी में कोई नॉमिनी को जोड़ देंगे जिससे ये प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है और आपको क्लेम मिलने में भी समस्या नहीं होती है और आपको क्लेम जल्दी से मिल जाता है। तो इंश्योरेंस यानी बीमा कराना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा सा सही तरीके से इंश्योरेंस चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग ये 10 मिस्टेक कर दोगे तब आपको दिक्कतें आएंगी और आप लोग उस दिक्कत का सामना करेंगे। आप लोग ये 10 मिस्टेक ना करें और आप लोग उस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर लाभ लें और अपने परिवार को और आप खुद सुरक्षित रहें, यही महसूस करें। और आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी बीमा आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको जल्दी से बेनिफिट मिले। बस मैं इतना ही आप लोगों से कहने वाला हूं। जो आज 10 मिस्टेक थी जो आज हमने इस वीडियो में आपको बताई हुई हैं, अगर आप लोग इन 10 मिस्टेक में से कोई भी एक मिस्टेक कर दोगे तो आपको परेशानी हो सकती है और आपको दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, मैं इतना ही आप लोगों से कहने वाला हूँ। बस इतनी जानकारी थी। अगर आप लोग ये 10 गलती ना करें और मतलब जितना हो सके आप लोग इनसे बचने की कोशिश ज़रूर करें, जितना हो सके, ठीक है। इतनी जानकारी थी जो आज हमने इस वीडियो में आपको बताई हुई है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दें। जो लोग मतलब नया बीमा लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है।